प्रिय विद्यार्थियों, एग्जाम देते देते कब आप लोग का अंतिम पेपर आ गया पता भी नहीं चला। बहुत ही महत्वपूर्ण देखिए पेपर मिल गया है प्रिय विद्यार्थियों, कृषि का 2026 का 831 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट। तो कृषि के इस महत्वपूर्ण पेपर को ज़बरदस्त तरीके से पूरे यूपी में फैला दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, और ज़बरदस्त तरीके से पूरा का जो है पूर्णांक जो है 70 नंबर प्राप्त कर लीजिए। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और ज़बरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर इसे शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही जानदार और शानदार है ये सेशन प्रिय विद्यार्थियों, और निश्चित तौर पर आपको लाभान्वित करने वाला है। यदि 1000 इस पर लाइक मिला प्रिय विद्यार्थियों तो इसका पूरा का पूरा मैं सॉल्व करा दूंगा, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में जो है मैं बहुविकल्पी का आप लोग के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए पहला जो प्रश्न है, क्या है यहाँ पर, अंगूर लता किस फसल की प्रजाति है? अंगूर लता किस फसल की प्रजाति है? धान, टमाटर, मटर या फिर आलू? तो यहाँ पर देखिए धान जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, पहले का पहला। दूसरा देखिए प्रिय विद्यार्थियों क्या है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी साथ में चलते रहेंगे। दूसरा क्या है, डाई अमोनियम सल्फेट DAP में नत्रजन का प्रतिशत क्या होता है? डाई अमोनियम फास्फेट में नत्रजन का प्रतिशत क्या होता है? 20%, 18%, 14% या फिर 32%? तो दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 18%। ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन DAP 18%। धान की फसल का प्रमुख रोग क्या है? मृदु गलन, विषाणु रोग, खैरा रोग, करनाल बंट रोग? तो देखिए यहाँ पर खैरा रोग जो है प्रिय विद्यार्थियों धान की फसल का प्रमुख रोग होता है। चौथा देखिए महत्वपूर्ण क्या है, उदासीन भूमि का pH मान क्या होता है? चौथा हम लोग का प्रश्न जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, केवल जो होता है 7 होता है, 7.0। उदासीन भूमि, देखिए उदासीन का जब बात होता है प्रिय विद्यार्थियों 7 पर क्या होता है, pH मान उदासीन होता है। 7 से कम रहे तो अम्लीय होता है, 7 से अधिक हो तो क्षारीय होता है। पाँचवा देखिए प्रश्न क्या है, पांचवा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिय विद्यार्थियों, फटाफट शेयर कर दीजिए फटाफट ज़बरदस्त तरीके से। पांचवा देखिए प्रश्न क्या है, मृदु गलन रोग का कारक है? जीवाणु है, फफूंद है, विषाणु है या फिर उर्वरक है? पांचवे का विकल्प नंबर ए करेक्ट होगा, जीवाणु जो होगा प्रिय विद्यार्थियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पांचवे का विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग छठवें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। देखिए छठवां हम लोग का प्रश्न क्या है, गेहूँ का सही वनस्पतिक नाम निम्न में से कौन सा है? विग्ना, मुंगो, कजनस कजान, पाइसम स्टाइवम, ट्रिटिकम एस्टिवम? तो देखिए ट्रिटिकम एस्टिवम जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1-2 जो है वनस्पतिक नाम जरूर पूछेगा आपसे, ये पेपर में फिक्स है। क्षरण अवरोधी फसल क्या है? मक्का है, बाजरा है, उड़द है या फिर गेहूँ है? तो देखिए यहाँ उड़द जो होगा प्रिय विद्यार्थियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 8वां देखिए प्रश्न क्या है, सिकेटियर का उपयोग किया जाता है? तो बुआई में, सिंचाई में या फिर चश्मा लगाने में या फिर कटाई छटाई में? देखिए कटाई पत्तियाँ जब होती हैं बड़ी बड़ी या शाखाएँ होती हैं तो उनकी कटाई छटाई के लिए मुख्य रूप से होता है सिकेटियर का प्रयोग होता है। तो 8वें का विकल्प नंबर डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। 9वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, लिएंडर पेस्ट रोग का कारक क्या है प्रिय विद्यार्थियों? तो जीवाणु है, विषाणु है या फिर कवक है या फिर यीस्ट है? तो देखिए विषाणु होता है प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है ना, वायरस इसका संवाहक होता है। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर मिल गया है प्रिय विद्यार्थियों, थाला विधि से सिंचाई की जाती है गेहूं में, उड़द में, चना में या फिर फल वृक्ष में? तो जितने भी फल वृक्ष देखिए होते हैं प्रिय विद्यार्थियों मुख्य रूप से जो है थाला विधि का सिंचाई का उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए आम हो गए, अमरूद हो गए, तो इन सभी का जो थाल बनाकर जो है फलों की सिंचाई होती है, तो फल वृक्ष में मुख्य रूप से प्रयोग होता है। 10वें का विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इलाहाबाद सफ़ेदा एक प्रजाति है? केला की, अमरूद की, पपीता की या फिर आम की? तो यहाँ देखिए अमरूद की जो होगा प्रिय विद्यार्थियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 11वें का विकल्प नंबर बी। 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सिंचाई का आसान एवं सस्ता साधन क्या है? नलकूप है, तालाब है, नहर है या फिर नल है? तो नलकूप जो होगा प्रिय विद्यार्थियों ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 12वें का विकल्प नंबर ए जो होगा राइट होगा। 13वां देखिए प्रश्न क्या है, इनमें से कौन उर्वरक नहीं है? कंपोस्ट, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट या फिर अमोनियम नाइट्रेट? 13वां जो प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अमोनियम सल्फेट जो होता है वो उर्वरक के रूप में नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों अगर एक आध क्वेश्चन अगर इधर उधर होता है या गलत होता है तो उसका जो है पिन में बाद में हम लोग आपको आंसर जो है उपलब्ध करा दिया जाएगा, लेकिन ध्यान से तैयार कर लीजिए। कुफरी चंद्रमुखी किस फसल की प्रजाति है? पहले मिला तो ये हुआ कि पहले आप लोगों तक सेशन पहुँचाना जरूरी है ज़्यादा। देखिए कुफरी जो चंद्रमुखी किस फसल की प्रजाति है प्रिय विद्यार्थियों? तो ये आलू की है। किसकी है? आलू की। तो 14वें का विकल्प नंबर सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, खरबूजा किस परिवार का पौधा है? कुकुरबिटेसी, ब्रासिकेसी, एमरिलिडेसी, मालवेसी? तो कुकुरबिटेसी जो होगा यहाँ पर 15वें का विकल्प नंबर ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। क्षारीय मृदा का pH मान कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है ना, 7 से। मृदा के क्षारीय की बात हो रही है तो 7 से अधिक ही होगा, ठीक है।
मैंने पहले बताया कि 7 पर उदासीन होता है, 7 से कम पर अम्लीय होता है, 7 से अधिक पर क्षारीय होता है। आम का फल कहा जाता है ड्रूम को, पोम को, बेरी को या फिर सोरोसिस को। देखिए सोरोसिस जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 17वें का विकल्प नंबर डी जो होगा करेक्ट होगा। 18वां देखिए प्रश्न क्या है प्रिय विद्यार्थियों, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड है, एक खरपतवारनाशी है, कीटनाशी है, परिरक्षक है या फिर सूत्रकृमि नियंत्रक है। तो देखिए परिरक्षक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। 18वें का विकल्प नंबर सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। टमाटर का बीज उच्चारित करने के लिए किस रसायन का प्रयोग होता है, थायराम का, यूरिया का, पायराइट का या फिर जिप्सम का। तो 19वें का विकल्प नंबर ए करेक्ट होगा, थायराम का प्रयोग होता है। और 20वां हम लोग का देखिए प्रश्न क्या है, आज के सेशन का बहुविकल्पी का लास्ट भी है। गाय की गर्भावधि का समय क्या होता है, 310 दिन, 300 दिन, 290 दिन या फिर 280 दिन। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए यहाँ पर 290 दिन जो होता है ये आपका अप्रोप्रिएट रहेगा आंसर। तो 20वें का ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों ये था आपका जो है बहुविकल्पी का। यदि आप 1000 लाइक इस पर ला देते हैं प्रिय विद्यार्थियों तो ये देखिए अति लघु का ये पूरा का पूरा सेशन है, मैं इस पूरे को भी आपको ज़बरदस्त तरीके से सॉल्व करा दूंगा। टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, 12 को बजाने से पहले एग्जाम में, लेकिन ज़बरदस्त तरीके से आप जितने भी एग्रीकल्चर के विद्यार्थी यूपी बोर्ड के सब पर इस पेपर को फैला दीजिए ताकि मैं इसका पूरा सॉल्यूशन आप लोग को जो है दे सकूँ। जाइए प्रिय विद्यार्थियों ज़बरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिए।